सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल भी मौजूद होंगे। सलमान आबिद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो अभी तक मुज़ाकरात के दौर हुए और उसके बाद जो जवाब जमा करवाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब उसके बाद ये समाअत हो रही है, जो जवाब जमा करवाए गए, तो कितनी अहमियत की हामिल है आज की समाअत ये? देखिए, अहमियत की हामिल तो है क्योंकि एक जवाब तहरीक इंसाफ ने जमा कराया है, एक जमात हुकूमती मौक़िफ़ है दिया जाए। हम मुज़ाकरात के अमल में हैं, कुछ बातों पर इत्तफाक हो गया है, कुछ बातों पर इत्तफाक होना है। इसका मतलब यह है कि वफाकी हुकूमत एक लिंगर ऑन पॉलिसी के ऊपर चल रही है। और जो ये कहा जाता था कि जी सुप्रीम कोर्ट पंचायत बन गई है, अब तो खुद वफाकी हुकूमत पंचायत का किरदार अदा कर रही है। वो आके अटॉर्नी जनरल रिक्वेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आप हमें और थोड़ा सा टाइम दें, हम अपनी पंचायत यानी सियासी बैठक में हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कुछ मामला तय करना चाहते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या रिएक्ट करता है और क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट इनको मजीद मार्जिन देगा, क्योंकि जितना अगर मार्जिन देगा तो सुप्रीम कोर्ट पे ये एलिगेशन तो लगता रहेगा कि वो पंचायत का रोल प्ले कर रही है। और आज जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें सियासी मामला से ज्यादा आईनी मामला पे तवज्जो देनी है, तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि चीफ आईनी मामला तक फोकस रखें। अगर कोई डायलॉग होने होते तो अब तक कुछ हो जाता और कोई नतीजा निकलना होता तो निकल आता। ये तो एक जिसे कहते हैं ताखीरी हरबे इख्तियार करने की कोशिश कर रही है वफाकी हुकूमत और टाइम गेन करना चाहती है, इसलिए वो बार बार सुप्रीम कोर्ट में आके ये कहती है कि हमें कुछ और वक्त दिया जाए। मेरा ख्याल है कि अब तमाशा खत्म होना चाहिए। और वैसे भी आप देखिए ना कि 14 मई को जो इंतखाबात होने थे उसके इम्कानात तो ना होने के बराबर हैं। तो अगर अब ये हुकूमत जो है, लेकिन सलमान साहब, अभी तक ये तय नहीं कर तहरीक सकी कि इंसाफ अगर आम और इंतखाबात की तरफ जाना है। हुकूमत दोनों का इस बात पर इत्तेफाक है कि जो इलेक्शन है वो एक ही दिन होने चाहिए तमाम तर असम्बलियों में, और इसी सिलसिले को देखते हुए वो मुज़ाकरात को मज़ीद आगे लेकर चलना चाहते हैं। यही बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कही है। देखिए, एक ही दिन इंतखाबात क्या, आप अगले 10 साल बाद एक ही दिन में इंतखाबात कराएंगे? टाइम फ्रेम तो आपके पास दिया गया था। आपके पास टाइम फ्रेम यही है। आपने जुलाई अगस्त में जाके अगर आप आम इंतखाबात पर इत्तेफाक कर लेते हैं एक दिन में, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इतराज नहीं होगा। लेकिन अब वफाकी हुकूमत कहती है कि हम अक्टूबर में करवाएंगे, बाद वफाकी वुज़रा कहते हैं कि अक्टूबर 2024 में करवाएंगे। तो मेरा मतलब है कि एम्बिग्विटी भी तो ना क्रिएट करें ना। अगर आपने एक दिन पर इत्तेफाक कर लिया है और तहरीक इंसाफ ने अपने इस मौक़िफ़ से कि जो 14 मई का इलेक्शन था उससे हम विड्रॉ करते हैं और एक ही दिन में जुलाई और अगस्त में इंतखाबात करवा लिए जाएं, तो फिर वफाकी हुकूमत को उसमें लचक का मुजाहरा करना चाहिए था ताकि मामला खत्म हो। लेकिन वफाकी हुकूमत भी अपनी जिद पे अड़ी हुई है, इमरान खान भी अगर अपनी जिद पे अड़े रहेंगे तो फिर ये फैसला सियासी तौर पर तो नहीं हल हो सकेगा। इसलिए फिर उसका रास्ता तो लीगल ही रह जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला करना पड़ेगा, चाहे वो किसी को पसंद आए और चाहे किसी को नापसंद आए। अच्छा सलमान साहब, अदालत ने कल अपने हुक्मनामे में लिखा कि मुज़ाकरात का जो अदालत ने नहीं कहा था, ये हुकूमत का अपना इनिशिएटिव था और 14 मई का जो हुक्म है अदालत की तरफ से वो बरकरार है। अब अगर वो हुक्म बरकरार है तो फिर उसके स्टेप्स भी मौजूद हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। क्या लग रहा है कि अभी भी हुकूमत के सर पर वो जो तौहीन अदालत की तलवार है वो लटक रही है? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो अटॉर्नी जनरल हैं और फारूक एच नाइक हैं, ये पिछली तमाम पेशियों में बार बार सुप्रीम कोर्ट से ये कहते रहे हैं कि हम इस मामलात को सियासी तौर पे हल करना चाहते हैं, तो आप हमें मार्जिन दें, हमें टाइम दें, हम थोड़ा सा वक्त आपसे चाहते हैं। तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो डायलॉग जाके करें, ये खुद वफाकी हुकूमत ने, अटॉर्नी जनरल ने आके कहा था अदालत को कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो ये बात तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे 14 मई वाला जो है, जैसे मैंने कहा कि अब उसके ऊपर अमल दरामद मुश्किल नजर आता है, तो उसका जो वे आउट था वो वे आउट वही करना कि जुलाई और अगस्त में आप आम इंतखाबात के ऊपर इत्तेफाक कर लें। लेकिन अगर आप वो भी नहीं करते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं फैसला तो सुनाएगा जिसमें तौहीन अदालत की बातें भी देखते हैं होंगी ये सुप्रीम और कोर्ट किसी पे इस पर क्या किस तरीके से रिएक्ट करती है, ये पता चल जाएगा आगे जाके। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बादल, ये बताइएगा, जो हुकूमत की जानिब से जवाब जमा करवाया गया है उसमें मजीद क्या कहा गया है? एक तो IMF मुआहदे की बात की गई है, मजीद क्या कहा गया? देखिए, हुकूमत में जो है वो एक ही रोज में जो इंतखाबात है उसका उनका फोकस है, और जो इसारदार की तरफ से जवाब दाखिल कराया गया है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने यही बताया है कि हुकूमत और अपोजिशन के जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें दोनों फ्री कम से कम एक चीज पर तो मुत्तफिक हैं, वो है एक ही तारीख में इंतखाबात। अब असम्बलियों की तहलील और किस वक्त होगी, असल जो इख्तलाफ है वो ये है। और जो इसमें इसाकदार ने एक और मौक़िफ़ लिया है वो उसमें उन्होंने कहा है कि जी मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी रहना चाहिए और इत्तेहादी जो जमातें हैं वो
चाहती है कि बातचीत के जरिए मामले को आगे बढ़ाया जाए। ये तो हुकूमती मौक़िफ़ है और वो चाहती है कि मजीद वक्त लिया जाए, बातचीत के जरिए सुप्रीम कोर्ट को किसी भी इंतहाई फैसले से की तरफ जाने से रोका जाए। तो लेकिन जो ज़मीनी हकायक है वो तो यही है कि 14 मई को इलेक्शन होते हुए नामुमकिन दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में अभी तक तो वैसे तो कुछ नहीं निकला। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में 1 तारीख पर इलेक्शन कराने पर इत्तफाक तो जरूर किया था, लेकिन वो असम्बलियों की तहलील जो है वो मुकर्ररा मुद्दत से पहले चाहती है और वो उसकी ख्वाहिश ये थी कि बजट से पहले असम्बलियाँ तहलील हो जाए। तहरीक इंसाफ की अपनी ख्वाहिश तो यही है कि सितंबर से पहले इलेक्शन और हुकूमत की तश्कील हो जाए, जिसके पस पर्दा बहुत सारे हकाइक भी हैं और बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। हुकूमती जो आप लोगों की बहुत सारी गुफ्तगू में इस चीज की निशानदेही भी उनकी तरफ से की जाती रही है। मुज़ाकरात से ज्यादा जो तरीके इंसाफ का इन्हिसार है वो अदालती फैसले पे है और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि हमारा 14 मई का जो फैसला है वो इंटैक्ट है, लेकिन अब उस पर अमल दरामद अदालत ने कैसे कराना है वो अभी समाज चल रही है। उसमें अदालत की तरफ से किस इंतहा पे जाकर इस पे अपने फैसले पर अमल दरामद कराया जाता है ये देखना है। दूसरी चीज जो चीफ जस्टिस ने आज अपने एक रिमार्क्स में कही, उन्होंने कहा कि अदालत जो है वो सिर्फ अल्लाह को जवाबदेह है और जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है जिसको पार्लियामेंट कहती है कि वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि एग्जेक्टिव सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पाबंद है। तो ये आज बड़ा वादा जो है चीफ जस्टिस ने कहा है। दूसरी चीज जो नजर आ रही है वो तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस की हमायत में कल रैलियां निकाल रही है और उसकी कोशिश है कि अदालत से एक ऐसा फैसला आए जिसकी हमायत में रैली निकाली जाए और उसकी बुनियाद पे जो है वो चीजों को आगे लेके चला जाए। पीटीआई के कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर अदालती कोई फैसला आया तो उसके नतीजे में इमरान खान एक लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर सकते हैं इस्लामाबाद की तरफ। तो ये बहुत सारे सियासी मामलात हैं। तो आदिल, आपकी क्या रीडिंग है, क्योंकि पिछली समाअत पर तो हमने देखा था ना अदालत का रवैया बड़ा फ्लेक्सिबल था, आज भी अदालत की जानिब से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा सकती है, यानी मजीद दिन मिलेंगे मुज़ाकरात के लिए? आपकी क्या रीडिंग है, क्या लग रहा है? देखिए, अदालत की वाज़ह तौर पे कह चुकी है कि हम मुज़ाकरात हमने नहीं कहा सियासी जमातों को, ये अपने तौर पे जो भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात से इसमें कोई शक नहीं है कि मुज़ाकरात से पीटीआई को कुछ नहीं मिलेगा। पीटीआई को जो चाहती है और उसका इन्हिसार भी सारा अदालती फैसले पे है और इसीलिए अब जो है पीटीआई के वकील ने अपने दलाइल शुरू किए हैं और उसमें इस पॉइंट को रेस किया है कि हुकूमत जो है जानबूझ के जो है वो ताखीर कर रही है और बातचीत के जरिए मामले को आगे लेके जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बातचीत से मामले का हल नहीं निकलेगा। अब बिल्कुल पीटीआई के मुताबिक जो हुकूमत है वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है और अब लेकिन ये मामला जो है वो अदालत में मौजूद है और पीटीआई जो है वो अदालत पर इन्हिसार कर रही है। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया, और सलमान आबिद साहब तज़िया दे रहे थे, आपका शुक्रिया।